लगभग जितने सवाल थे, जितने टाइप के सवाल थे, सारे सवाल करवाए थे। अब देखिए कुछ स्पेशल है, जैसे मान लीजिए 7 से 11 से और 13 से कॉमन कुछ चीजें हैं। जैसे हम ये कहें 7 से 11 से और 13 से वो संख्याएं कटेंगी जो 6 के पेयर में हो तो भी कट जाएगा। जैसे कोई संख्या अगर ऐसे लिखा है या 3 के पेयर अगर बराबर है तो भी कट जाएगा। जैसे अगर यहाँ हाँ 3 अंक की कोई संख्या अगर बार बार रिपीट है तो भी कट सकता है। जैसे 6 अगर ये 6 अंकों की संख्या है तो ये संख्या भी 7 से 11 से और 13 से विभाजित हो जाएगी। ऐसे कोई भी संख्या जैसे 5 तो ये संख्या भी आपकी 7 से 11 से और 13 से विभाजित हो जाएगी। जैसे अगर लिखा है 256 तो ये संख्या भी आपका इन तीनों से विभाजित होगा। 128 इस प्रकार से लिखा है तो ये सारी संख्याएं आपकी इन तीनों संख्याओं से विभाजित होंगी। तो कोई भी संख्या अगर 3 अंक के पेयर में है तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, अगर मान लीजिए लंबी संख्या लिखिए, जैसे हम लिख दें 156 तो क्या ये कटेगा? तो कैसे चेक करते हैं, सबसे पहले 3 का जोड़ा बनाएंगे। यानी 7 से 11 का और 13 का नियम क्या है, 3 का जोड़ा बनाएंगे और इन दोनों का अंतर लेना है। जैसे 11 वाले में लेते थे, 11 वाले क्या लेते थे, जैसे 1 2 5 7 9 3 लिखा है। आपसे ने किसी पूछा कि ये सर ये 11 से विभाजित है तो आप क्या करते थे, इनका जोड़ ये निकालते थे ना। तो सेम वही कहानी यहां भी है, बस यहां 3 का पेयर बनाना है। तो हम क्या करेंगे, जैसे अगर आपसे कोई पूछे 156 और 156 क्या ये 11 से कटेगा, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल कटेगा। अगर 156 और 156 का पेयर बनाएंगे और 156 में से 156 घटा देंगे तो 0 आ जाएगा। अब आप कहेंगे सर आपको कल सिंगल बताए थे, सिंगल तब का सही है जब संख्या छोटी हो, बड़ी संख्या होगी तो आप 3 का पेयर बना लीजिए। समझ में आ गया ना। जैसे अगर मान लीजिए लिखा है 1 5 6 2 4 7, अब कोई दे सर बराबर ना हो तो क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप इसका पेयर बना लीजिए, इसका पेयर बना लीजिए, इन दोनों को घटा दीजिए। तो 247 में से अगर आप 156 घटा देंगे तो यहां बचेगा 1, यहां से उधार चला जाएगा, कितना आ जाएगा 14, 14 में से 5 जाएगा 9, 91। तो क्या 91 किससे कटेगा, 13 से 91 7 से कट जाएगा ना। इसका मतलब अगर 7 से कट गया तो ये संख्या 7 से विभाजित है। 13 से भी कट जाएगा, इसका मतलब ये संख्या 13 से विभाजित है। 11 से नहीं कटेगा, इसका मतलब ये संख्या 11 से नहीं कटेगा। बात समझ में आया ना सबको। तो बराबर लिखा होगा तो आप मुझवानी बता सकते हैं, अगर कम ज्यादा लिखा होगा तो घटाना पड़ेगा। जैसे अगर ये 3 का पेयर बनाएंगे तो 666 में से घट जाएगा, 0 आ जाएगा, इसका मतलब ये तीनों से कट जाएगा। 555 लिखा है, 3 का पेयर बनाएंगे, अंतर निकालेंगे तो 0 आएगा, तीनों से कट जाएगा। 128 लिखा है, अंतर निकालेंगे 0 आएगा तो भी कट जाएगा। लेकिन अगर अलग अलग लिखा है तो आपको अंतर निकालना पड़ेगा। वही नियम यहां भी है, वही नियम यहां भी है, बस इसमें आप मुझवानी बता सकते हैं, इसमें आपको पेन चलाना पड़ेगा। बात समझ में आया ना। अब कोई कहे सर 7-8 अंकों की संख्या हो या 5 अंकों की हो, जैसे लिखा है 1 5 6 4 2, क्या ये किससे किससे कटेगा, यानी इन तीनों में। तो यहां भी आप 3 का पेयर ऐसे बना लीजिए। अब यहां कहेंगे 2 ही है तो 1 0 लगा दीजिए, लगा सकते हैं। तो 642 में से 15 माइनस करेंगे, तो 42 में से 15 घटाएंगे कितना आएगा, सही था ना। हाँ 3 में से गए 2 बचेगा, यहाँ 600 इतना बच गया। अब ये संख्या किससे कटेगा तो चेक करना पड़ेगा, 7 से कटेगा, 11 से कटेगा, किससे कटेगा। तो ये संख्या 7 से कटेगा, 7 9 63, 630 होता तब कटता, 3 का 7 से नहीं कटेगा, इसका मतलब ये संख्या 7 से नहीं कटेगा।
11 से चेक करेंगे तो 11 से देखिए, अब बड़ी बड़ी संख्या तो सही था, लेकिन अब 11 से चेक करने के लिए हमें वही नियम लगाना पड़ा। तो 6 और 7 13, 13 में से 2 घटाएंगे 11, इसका मतलब ये संख्या 11 से कटेगा। 13 से 13 चौका 52, 10 बचेगा 7, 13 से नहीं कटेगा, तो ये संख्या भी 13 से नहीं कटेगा। क्लियर है ना अब? कोई दिक्कत हो बताइए। चल, इस पर आधारित एक सवाल लिखिए। यदि 6 6 6 6 50 बार लिखा गया है, यदि उसमें 7 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? छह छह 50 बार लिखा गया है, 7 से भाग देना है, शेषफल कितना आएगा? कितना आएगा भैया? 6। तीन। कितना शेष आएगा भैया? 3। अब देखिए, ये 6 अंकों की संख्या है 50 बार, मतलब 6 6 6 6 कितनी बार लिखा है? 50 बार लिखा गया है। अभी हमने आपको बताया है कि अगर इसमें 7 से भाग देंगे तो 7 से कटने का नियम क्या है? 6 6 का साइकिल बनेगा। तो अगर ये 6 संख्या लिखा गया होता तो 7 से कट गया होता। ऐसे फिर से आगे 6 संख्या लिखा गया होगा तो 7 से कट जाएगा, फिर आगे 6 संख्या लिखा गया होगा 7 से,
इसका मतलब 6 का अगर हम पेयर बनाए 50 में तो 6 8 48, इसका मतलब लास्ट में 2 बार 6 बच जाएगा, बाकी सब कट जाएगा। अब इस 66 में ही हमको 7 से भाग दे देना है। 7 से भाग देंगे कितना बच जाएगा? हाँ, क्या बच जाएगा? 7 9 63, 3 से ये आएगा ना, तो बस ये उत्तर सही है। अभी हमने आपको बताया 7 से 11 से और 13 से अगर कोई संख्या 6 बार रिपीट कर गई है, सही ना, तो वो संख्या हमेशा 7 11 और 13 से विभाजित होगी। क्लियर है? अब ये समझ में आओ। हमने अभी क्या बताया था कि अगर कोई संख्या भैया जैसे 6 बार लिखा है, 3 3 6 बार, तो ये संख्या इन तीनों संख्याओं से विभाजित होगा। अगर कोई संख्या ऐसे 5 5 5 6 बार लिखा है, तो ये संख्या भी इन तीनों संख्याओं से विभाजित है। तो मान लेते हैं हम अगर 7 बार लिखा होता, जैसे अगर 6 6 7 बार लिखा होता, हम इसमें अगर 7 से भाग देंगे तो ये 3 तो कट जाएगा, यहां तो कुछ शेष आएगा नहीं। अब यही 6 बचेगा, तो इसी 6 में आप भाग देंगे ना, तो 6 सुनिए हम सुन 6 शेष। अब मान लेते हैं इसे अगर ये 8 बार लिखा होता 6 6, तो अगर ये आपका 8 बार लिखा होगा तो इसमें भी ये 6 पूरा कट जाएगा, ये बार तो 6 बचेगा। तो ऐसे 50 बार अगर लिखा है तो 6 का पेयर बनाएंगे तो पेयर बनेगा 6 6 48 तक, मतलब 48 में पेयर बन जाएगा। कितना बच जाएगा? 2 6 बच जाएगा, तो उसी 2 6 में केवल भाग दे दिए। हाँ, 3 3 का बनाएंगे। 3 का इसलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि 3 अंतर, बाद में अंतर निकालना पड़ेगा। एसएससी में एक सवाल आया था भैया, 99 की एक संख्या है, 99 अंकों की, 99 अंकों की एक संख्या जिसका प्रत्येक अंक 9 है, यदि उसमें 11 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? जीरो आएगा। बताइए, 99 अंकों की एक संख्या है, कितना आएगा? 9। लेकिन 99 अंक की संख्या से 9 9 9 लिखा है कितनी बार भैया? 99 बार। अब एक चीज आप बताइए, अगर इसमें 11 से भाग देंगे तो अभी हमने क्या कहा, जो 6 अंक का जो पेयर होगा वो कट जाएगा, ऐसे 6 कट जाएगा, फिर 6 कट जाएगा। तो अगर 99 है और 6 का पेयर बनाएंगे तो 99 में अगर आप 6 का पेयर बना रहे हैं तो कई बार जाएगा? 6 कम 3 9, 6 36। इसका मतलब ये हो गया कि 3 9 लास्ट में बच जाएंगे। तो ऐसे लास्ट में अगर आप देखेंगे तो 3 बार 9 बचेंगे, बाकी सब कट जाएगा। समझ में आ गया ना ये? तो हमें सिर्फ इसी 999 में 11 से भाग देना है, तो 11 9 99, ये कट जाएगा, 9 बच गया, 9 सुनिए 9 शेष। तो शेष कितना आएगा भैया? 9 आएगा। छह छह का रिपीट करना चाहिए, बोले तो ना 6 का। 3 3 का अगर पेयर बनाएंगे तो अंतर लेना पड़ेगा। क्यों? हाँ, 12 12 बना देंगे तो लास्ट में जैसे जो संख्या बचेगी वो बड़ी बचेगी ना, फिर जितना आप बड़ा पेयर बनाएंगे।
वही तो कह रहे हैं ना, हमेशा बचेगा 3, उत्तर वही आएगा। जैसे 6 का बनाएंगे तो 12 तो कटवे करेगा, 18 भी कटेगा, 24 भी कटेगा। 6 का मल्टीपल सारी संख्या बना सकते हैं, लेकिन जब आप बड़े संख्या से सोचेंगे तो लास्ट में जिससे जो शेष बचेगा अभी 12 से भाग देंगे तो यहाँ तो कट गया, कभी कभी शेष आ जाएगा 7 अंक का, 4 बच जाएगा, क्योंकि 12 से जब भाग देंगे तो शेष कितना बच सकता है, शेष 11 तक बच सकता है। तो जब 11 अंकों की संख्या बच जाएगी, पहले पूरी बात सुनिए आप लोग, अगर आप मान लीजिए 12 से भाग देके चेक कर रहे हो, जैसे यहाँ 12 से भाग दे दिए, दिक्कत नहीं है, लेकिन जब 12 से भाग देंगे तो शेष का मान 0 से लेके 11 तक हो सकता है। अब पता चला कि 11 शेष आ गया, इसका मतलब फिर से 11 बार 9 9 लिखा है, तो फिर दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि जितनी बड़ी संख्या से भाग देंगे उतना ज्यादा शेष बचेगा ना। तो उत्तर तो आ जाएगा, लेकिन फिर आपको समय ज्यादा खाएगा कभी कभी, क्योंकि इस सवाल में आप 12 से भाग देंगे तो भी 12 से भाग देने पर भी शेष वही आएगा, 12 8 96, 3 शेष। समझ में आया ना? चलिए किसी को दिक्कत हो बताइए। लिखिए रिमाइंडर थ्योरम। शेषफल प्रमेय, अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो भी एक प्रकार से देखिए डिवीजन थ्योरम ही शेषफल प्रमेय था, शेष निकाल रहे थे ना, क्योंकि जहां भाग है वहां शेष है, जहां शेष है वहां भाग है। रिमाइंडर थ्योरम शेषफल प्रमेय। देखिए रिमाइंडर थ्योरम में हमने आपको डिवीजन थ्योरम में भी बताया था कि अगर किसी संख्या में हम भाग देते हैं, जैसे अगर कोई संख्या a लिखी है और उस संख्या में अगर हम d से भाग देते हैं और शेष आ जाता है r1, और अगर कोई संख्या इस संख्या का अगर हम दुगुना कर देते हैं 2a कर देते हैं और d से भाग देते हैं तो शेष कितना आएगा भैया, r2 आ जाएगा। r2 नहीं आएगा, r2 का मतलब इस r1 का दुगुना आ जाएगा, 2r1 आ जाएगा। समझ में आ गया ना? जो परिवर्तन भाज्य में होगा वही परिवर्तन शेष में होगा। इस पर आधारित सवाल भी हम लोग लगा चुके थे। अगर किसी संख्या में 5 से भाग देने पर शेष 4 आता है तो उस संख्या का अगर हम 5 गुना कर दें और उसमें अगर 5 से भाग दे दें तो शेष कितना आएगा। तो अगर संख्या 5 गुना तो शेष भी 5 गुना, 5 चौक 20 आ जाएगा, लेकिन 20 5 से बड़ा है तो फिर से 5 से भाग दे देंगे, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0। समझ में आया ना? बाकी 5 से 5 यहां कट गया तो ये भी बता रहा है कि 0 ही आएगा। ये कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। से मान लेते हैं अगर a में d से भाग दिया गया और शेष आ गया r1, b में d से भाग दिया गया और शेष आ गया r2, और c में d से भाग दिया गया, शेष आ गया आपका r3। तो रिमाइंडर थ्योरम ये कहता है कि अगर इन तीनों को जोड़कर अगर आप d से भाग दे दें, ये कहता है कि अगर आप a प्लस b प्लस c तीनों को जोड़ के d से भाग दे देंगे तो रिमाइंडर भी आपस में जुड़ जाएगा, रिमाइंडर भी r1 प्लस r2 प्लस r3 आएगा। समझ में आ गया ना? अगर आप इन तीनों संख्या का आपस में गुणा कर दिए, यानी a गुणे b गुणे c कर दिए और d से भाग कर दिए, तो रिमाइंडर का भी आपस में गुणा हो जाएगा, r1 गुणे r2 गुणे r3 हो जाएगा। अगर आपने दो संख्या को जोड़ दिया यानी a प्लस b कर लिया, इन दोनों को जोड़कर और इसमें c का गुणा करके फिर d से भाग कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, रिमाइंडर में भी r1 प्लस r2 जुड़ जाएगा और इसमें r3 का गुणा हो जाएगा। समझ में आया ना? यानी जो परिवर्तन भाज्य में वही परिवर्तन
शेष में। बस यही एक कॉन्सेप्ट याद रखना, ये चीज आप लिख लेना। जो परिवर्तन भाज्य में वही परिवर्तन शेष फल में होगा। डिवीजन थ्योरम में भी ये बात बताए थे, यहां फिर से बता रहे हैं। जैसे अगर आपने ए में डी से भाग दे दिया तो शेष आपका आ गया R1। तो अगर आप 2a में d से भाग देंगे तो शेष कितना जाएगा भैया, सीधे सीधे 2R1, यानी इसी का दुगना हो जाएगा। अगर आप n a में d से भाग दे देंगे तो शेष भी आ जाएगा n R1, यानी जो परिवर्तन भाज्य में होगा वही परिवर्तन शेष में होगा। क्लियर है यहां तक? जैसे मान लेते हैं अगर यक्स है, यक्स में या ए में कोई भी संख्या ले लीजिए, ए में अगर आप डी से भाग दिए और शेष आपका R1 आ गया, तो अगर आप यहां के ए में अगर डी से भाग देंगे तो शेष कितना जाएगा, के R1 आएगा। यानी जितना गुना भाज्य का उतना गुना, ये चीज मत भूलना। समझ में आ गया ना? अगर यक्स ए में हम यक्स से भाग दे दे तो शेष कितना आएगा बताइए। यक्स ए में अगर हम यक्स से भाग दे दे तो शेष कितना आएगा, 0 आएगा। हाँ, जिसने 0 बताया इसका मतलब उसको समझ में आ रहा है। शेष कितना आ जाएगा, 0, क्योंकि अगर यक्स से यक्स कट गया तो शेष कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। समझ में आ गया ना? जैसे अगर 15 लिखा है, 15 में किसी ने कहा 5 से भाग दीजिए, तो हम जानते 0 शेष आएगा, लेकिन इसका मतलब इसको कैसे लिख सकते हैं, इसका मतलब 5 तिहाई 15/5। इस 5 से अगर ये 5 कट गया, शेष कितना आएगा, 0 आएगा। 3 भागफल आएगा। समझ में आ गया ना? शेष कितना आएगा, 0। इसका मतलब अगर कोई भी एक मान कट गया, जैसे अगर कहीं लिखा है यक्स वाई जेड में अगर हम y से भाग देते तो शेष कितना आएगा भैया, 0 आएगा, क्योंकि अगर y से y कट गया तो बाकी सब 0 आएगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने क्या कहा कि अगर यक्स में आप y से भाग देंगे, अलग अलग भाग दे दीजिए। अगर आप यक्स में y से भाग दिए होते तो शेष कितना आता, शेष कितना आएगा, फिर यक्स ही आएगा। अगर आप y में y से भाग देंगे तो शेष कितना आएगा, 0 आएगा। अगर आप z में y से भाग देंगे तो शेष कितना आता, तो z आता। लेकिन अब हमने अभी क्या पढ़ा था कि अगर इन तीनों का आपस में आपने गुणा कर दिया, संख्या का गुणा कर दिया, तो शेष का भी क्या हो जाएगा, गुणा। तो अगर इन तीनों का गुणा कर दिया, यानी अगर आप x गुणे y गुणे z करके और y से भाग कर दिए, तो शेष का भी आपस में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो x गुणे 0 गुणे z बराबर 0। इसका मतलब अगर एक मान कट गया गुणा में तो बाकी सब 0 हो जाएगा। जैसे अगर कहीं लिखा है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, कुछ भी ऐसे लिखा है, इनफाइनाइट तक लिखा है, हमने कहा इसमें 4 से भाग देने पर शेष कितना आएगा, 0, क्योंकि अगर 1 4 से 1 4 कट गया तो बाकी सब
जीरो। समझ में आ गया ना यहां तक? अगला लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। यदि किसी संख्या में किसी संख्या में 8 से भाग देने पर शेषफल 6 प्राप्त होता है, तो उस संख्या के 4 गुना 8 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? तो ये सवाल हम करवा चुके हैं। जीरो है क्या? देखिए, किसी संख्या में अगर 8 से भाग दिया गया है और शेष कितना आया है 6, तो हमने क्या कहा कि अगर इस संख्या का 8 इस संख्या का 4 गुना, तो अगर संख्या का 4 गुना आपने कर दिया और 8 से ही भाग दे दिया तो शेष भी क्या हो जाएगा 4 गुना, तो 6 गुणे 4 में 8 से भाग दे देंगे, 6 चौके 24, और 24 में अगर 8 से भाग दे देंगे तो शेष आ जाएगा 0। लगा लेंगे ना सब? लिखिए, अगला लिखिए। ये दो संख्या ए तथा बी है, जिसमें क्रमशः 5 से भाग देने पर शेषफल 1 तथा 2 प्राप्त होता है, यदि उन दोनों संख्या को जोड़कर 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? लग जाएगा ना सबका? देखिए, बहुत आसान है, सबसे आसान है मैथ। अब अगर आप रेगुलर आए हैं, डिवीजन थ्योरम पढ़े हैं, तो आज आपको खाली प्रैक्टिस करना है ना? कुछ एक्स्ट्रा सवाल भी मिलेंगे, फिर समझ में आएगा। अभी हमने कहा कि ए में अगर आपने 5 से भाग दे दिया तो शेष कितना आ गया भैया 1, और अगर बी में 5 से भाग दे दिया तो शेष आ गया 2। तो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि अगर इन दोनों संख्या को जोड़ के अगर आप 5 से भाग दे देंगे तो रिमाइंडर भी जुड़ जाएगा। इसका मतलब अगर a प्लस बी में आपने 5 से भाग दे दिया तो शेष भी आपस में जुड़ जाएगा, 1 और 2 बराबर 3। अगर हम ये कहते कि इन दोनों का गुणा कर दिया गया तो आप शेष का भी गुणा कर देते। अगर हम ये कहते कि उन दोनों संख्याओं के गुणनफल में शेष कितना आएगा, तो अगर हम a गुणे b लिख के 5 से भाग दिए होते तो शेष भी आपस में गुणा हो गया होता, तो b शेष आता। क्लियर है यहां तक? बताइए, कोई दिक्कत हो? लिखिए, अगला लिखिए। यदि किसी संख्या में यदि किसी संख्या a तथा b में 12 से भाग देने पर शेषफल
क्रमशः 4 तथा 9 प्राप्त होता है यदि उस संख्या के योगफल में 12 से भाग दिया जाए। तो शेषफल होगा कितना है भैया? 1। लगा लेंगे ना सब। सीधे सीधे आपको क्या कर देना है, अगर संख्या जोड़ा गया है तो शेष भी जोड़ देंगे। 4 + 9 = 13। 13 12 से ज्यादा, इसलिए 12 से भाग कर देंगे। रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 1। चलिए शांत रहिए। किसी को दिक्कत है यहां तक? देखिए निगेटिव रिमाइंडर, निगेटिव रिमाइंडर ऋणात्मक शेष। देखिए अंक गणित में ऋणात्मक शेष नहीं होता है, सही ना, लेकिन हम लोग अपनी सुविधा अनुसार ऋणात्मक शेष निकालेंगे और उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। जैसे ऋणात्मक शेष का मतलब यह है, जैसे अगर किसी ने आपसे कह दिया 48 में 9 से भाग करिए, तो एक भाग आप लगा सकते हैं 9 × 5 = 45, 3 शेष। और एक दूसरा भाग आप लगा सकते हैं 48 में 9 से भाग करके 9 × 6 = 54। यहां से कितना आएगा? -6 शेष। डिवीजन थ्योरम ये कहता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो अगर हम इसका पालन करें तो इन दोनों का गुणा करेंगे, 9 × 45, 45 में 3 जोड़ देंगे, इसका मतलब ये भाग भी सही लगा है। इसका अगर चेक करें तो 9 × 6 = 54, 54 में -6 जोड़ेंगे 48, ये भी भाग सही है। यानी हम ये कह सकते हैं शेष 2 प्रकार से हो सकते हैं, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। बस ये अलग बात है कि हम लोग अभी तक मैथ में ऐसा भाग नहीं पढ़े थे, अब वक्त आ गया है पढ़ने का। क्यों? क्योंकि सवाल जल्दी लगाना है। समझ में आ गया ना? तो हम क्या करेंगे, अगर कोई आपसे शेष पूछेगा तो आप बताएंगे प्लस वाला ही, इसको बताएंगे नहीं, लेकिन इसको देख सकते हैं। जैसे हमने कई बार आपको बताया भी, जैसे अगर किसी घड़ी में मान लेते हैं कुछ इस प्रकार से सुनिए, जैसे 11 बजकर, क्या आप मान लीजिए 10 बजकर के मिनट हो रहा है 55 मिनट, सही ना? तो 10 बजकर अगर 55 मिनट हो रहा है तो आप इसको क्या बताएंगे? 10:55 बताएंगे, सही है। अगर आप किसी से बता देते हैं 11 बजने में 5 मिनट बाकी है, तो भी आदमी सही मान लेता है। लेकिन अगर यही आप 10 बजकर 5 मिनट हो रहा है और अब आपसे कोई पूछे कितना बज रहा है, तो आप कहेंगे 10 बजकर 5 मिनट, तो सही है। अगर आपने बता दिया 11 बजने में 55 मिनट बाकी है, तो भी सही है कि गलत है? गलत है, लेकिन फिर उसको आप बता नहीं सकते। यहां तक कि अभी गांव में क्या है कि अगर आप 1:30 हो रहा है और इसको आपने 1:30 बताया, तब तो सही है। कहीं कहा दिया 1:30, तो आदमी हंसते हैं, मजा लेते हैं ना। तो कहने का मतलब वही है कि सही तो है, लेकिन मजा लेंगे लोग। अगर आप कहीं 2:30 हो रहा है तो 2:30 को 2:30 कहेंगे तो सही है, 2:30 कह दिए तो कुछ लोग हंसने लगते हैं। सीधा सीधा मतलब वही है कि सही ये भी है, ये भी है, लेकिन हम लोग इसको बताएंगे नहीं।
समझ में आया ना? तो बताएंगे कैसे, तो पता कैसे चलेगा? तो एक चीज आप देखिए कि धनात्मक शेष और ऋणात्मक शेष इन दोनों का योग हमेशा भाजक के बराबर है। 6 3 9। इसका मतलब अगर धनात्मक शेष 3 तो ऋणात्मक शेष 6, अगर ऋणात्मक शेष 6 तो धनात्मक शेष 3। समझ में आया ना? इसे दूसरा हम भाग आपको बताएं, जिससे मान लीजिए कोई भी संख्या है 96, 96 में हमने कहा 13 से भाग दीजिए, 13 से 91, 5 शेष। इसी 96 में अगर आपने 13 से भाग दिया, 13 अट्ठे 104, कितना शेष आएगा? -8, ये आएगा ना? तो अब देखिए इन दोनों का योग कितना है? 8 5 13, तो 13 क्या हुआ? जिससे भाग दिए वही तो आ गया। यानी हम ये कह सकते हैं धनात्मक शेष और ऋणात्मक शेष का जो आंकिक मान है उनका योगफल कितना आएगा? भाजक के बराबर आएगा। सही है ना? यानी इन दोनों का जो योग आएगा हमेशा भाजक के बराबर आएगा। यानी ऋणात्मक शेष प्लस धनात्मक शेष, यानी इन दोनों का जो मान आएगा वो किसके बराबर होगा? भाजक के बराबर होगा। ये डबल पाई का मतलब समझ रहे हैं ना? मॉड लगाए, मॉड का मतलब होता है कि ये खाली चिन्ह सहित नहीं लिखना है कि -6 है ना, यहां -6 और +3 लिख दी तो -6 + 3 -3 हो जाएगा। मतलब इसको 6 मानेंगे, इसको 3 मानेंगे, 6 3 9 आएगा। ये मॉड का मतलब अगर ऐसे लिखा है ए, इसका मतलब होता है धनात्मक और ऋणात्मक से मतलब नहीं है, सिर्फ धनात्मक लेना है। क्लियर है ना ये चीज? तो ऐसे यहाँ 8 5 13 ऐसे नहीं जोड़ देंगे, -8 और +5 तो -3 हो जाएगा। यानी चिन्ह सहित नहीं जोड़ना है, केवल धनात्मक मान जोड़ना है। तो ऋणात्मक शेष का आंकिक मान प्लस धनात्मक शेष का आंकिक मान दोनों हमेशा भाजक के बराबर होता है। पहचान लेंगे ना? अब जैसे आप कोई संख्या है, कोई भी संख्या है, मान लीजिए आपने इसमें 12 से भाग दिया, अब एक शेष आ गया -5, तो दूसरा शेष कितना आएगा? अरे भैया पीछे, अरे राज, अगर किसी संख्या में 12 से भाग देने पर एक शेष आ गया -5, तो धनात्मक शेष कितना आएगा? 7 आएगा, क्योंकि दोनों का योग 12 होना चाहिए, 7। समझ में आ गया ना? बदल सकते हैं आप। जैसे अगर किसी संख्या में किसी ने 18 से भाग दिया और धनात्मक शेष आ गया 11, तो ऋणात्मक शेष कितना होगा? -7 होगा। फिर 7 नहीं, -7, तो फिर -7। समझ में आ गया ना? दो शेष आएगा, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। से किसी संख्या में आपने 10 से भाग दिया और एक शेष आ गया, धनात्मक शेष आ गया 6, तो ऋणात्मक शेष कितना आएगा? -4। पहचान लेंगे ना सब लोग? जैसे कभी कभी लिखा होता है ना, जैसे मान लीजिए लिखा है 166 में 13 से भाग देना है। अब हमें पता है कि 13 तिरहियम 169 होता। इसका मतलब अगर ये 169 लिखा होता तो कट गया होता, यानी शेष कितना आ गया? -3। तो अगर एक शेष -3 आ गया है तो अगला शेष कितना आएगा? +10। तो आप जल्दी भाग लगा पाएंगे, उल्टा सोच सकते हैं। समझ में आया ना? जैसे हमने लिख दिया 405 है, अब 405 में अगर हम 21 से तो भाग दे कितना आएगा? तो आप कहेंगे सर ये 21 दूना 42, अगर 420 होता तो कट गया होता। अब 420 से कितना कम है? 15। इसका मतलब शेष कितना आएगा? -15। तो अगर एक शेष -15 आएगा तो अगला शेष कौन सा आएगा? +6। आप भाग जल्दी लगाएंगे। समझ में आ गया ना?
बताइए जिसको अगर यहां तक दिक्कत है। और रेगुलर आइए, एक बार पढ़िए, ढंग का पढ़िए। कंपटीशन की तैयारी शुरू से नहीं होती। बहुत से लोग कहेंगे ना शुरू से हम सर पुलिस की तैयारी करेंगे, एसएससी की करेंगे, रेलवे की करेंगे। तैयारी एक साल बाद करिए, पहले आप अपना सब्जेक्ट तो मजबूत करिए। सब्जेक्ट मजबूत ही नहीं है, जोड़ घटाना आइए नहीं करता है, भाग आइए नहीं करता है। तैयारी करेंगे यूपीएससी का, एसएससी का। कहने का मतलब ये है, पहले आप तैयारी एक साल बाद पहले पूरा बेस बना लीजिए। 6 महीना तैयारी करेंगे, एग्जाम निकलने लगेगा। यानी आपको जो पेपर की तैयारी करना है, मैथ का तैयारी करना, मैथ का बेस बनाइए, रीजनिंग का बेस बनाइए, जीएस का बेस बनाइए, हिंदी का बेस बनाइए। 1-1.5 साल लगेगा पूरा सिलेबस खत्म होने में। उसके बाद 6 महीना जिस भी तरफ आप मुड़ना चाहें उस तरफ अपने रथ को मोड़ दीजिए। समझ में आ गया ना? तो फिर समझ में आएगा। तो फिर आप प्रीवियस ईयर लगाइए, पिछले 8-10 साल के मॉक टेस्ट लगाइए, तैयारी पूरी हो जाएगी। अब मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, 2 महीना बाद पेपर है, 1 महीना बाद पेपर है, सही ना? तो अब हर तरफ नहीं मोड़ना है, रथ बाद में मोड़ सकते हैं जब आपका बेस मजबूत हो। तो आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे, निकलेगा। अभी क्या करते हैं, अभी जैसे एसएससी जीडी का क्या, उसमें भी फॉर्म डाल दिए। समझ में आ गया ना बात हमारी? समझना, रेलवे का आ गया, उसमें भी फॉर्म डाल दिए। ग्रुप डी का आएगा, उसमें भी डालेंगे, एनटीपीसी वाले में डालेंगे। अब सबका सिलेबस थोड़ा सा अलग अलग है। तो आप क्या करेंगे, जैसे कहते हैं ना कि आप दो नाव पे पैर नहीं रख सकते, सही ना, डूब जाएंगे। तो पहले क्या करना पड़ेगा, पहले आपको मजबूत बनाना पड़ेगा। तो रेगुलर आइए और एक बार बढ़िया से पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद जिस भी तरफ चलेंगे वो चीजें आसान लगेंगी। और दूसरा सबसे बड़ी लापरवाही ये देखने को मिलती है कि अगर आप लोग नहीं आते हैं तो वो पूरा नहीं करते हैं, उसको पूरा भी करिए, सही ना? नहीं पूरा करेंगे तो बीच बीच में ऐसे जिसे कहते हैं ना, जो आपके सिलेक्शन को रोक देगा। अगर आप 5 सवाल भी नहीं लिखे हैं और बाई चांस उस 5 में से एक को आ गया, आसान था, आपको टॉपिक नहीं पता है, फंस जाएंगे, है ना? इसलिए सभी लोग अगर बाई चांस किसी दिन नहीं आते हैं तो उसको आप लिखिए, पूरा करिए, सही ना? जैसे अगर हम ये कहें 45 गुणे 85 गुणे 105 में अगर हम 3 से भाग दें तो शेष कितना आएगा? कितना आएगा? हाँ, शून्य आएगा, क्योंकि ये 3 से ये कट गया, एक कट गया तो बाकी चेक करने की आवश्यकता नहीं है। जो अभी तक पढ़े थे उसी को लगाना है। इसमें शेष कितना आएगा? 0। ये आएगा भैया। 104 में 5 से भाग देंगे, शेष कितना आएगा? 4। 163 में 5 से भाग देंगे, शेष कितना आएगा? 3। 175 में 5 से भाग देंगे, शेष कितना आएगा? 0। तो भैया यहाँ जोड़ लिखा है, तो जोड़ में कितना आएगा? 4 3 7। तो 7 में अगर 5 से भाग देंगे, रिमाइंडर कितना आएगा? 2। गलत बता दिए। इसको बोल रहे जल्दबाजी करके, सही ना? इसलिए जल्दबाजी मत करिए, नोट करिए, बाद में भूलेंगे। क्योंकि अभी आपके पास इतना अनुभव नहीं है, तुरंत भूल गए ना, अभी 2 मिनट नहीं बीता था। नोट्स इसीलिए बनाना, नोट्स आपको बार बार जगाएगा कि आप गलती कहां कर सकते हैं। चलिए अगला बताइए। 188 प्लस 926 प्लस 123 में अगर 25 से भाग कर दें तो शेष कितना आएगा?
तो भैया यहाँ 163 में अगर 5 से भाग करेंगे तो 160 कट जाएगा, 3 बचेगा। 16 नहीं काटेंगे। 105 से कटने का नियम क्या पढ़े थे? अंतिम अंक केवल करना चाहिए ना, बाकी से मतलब ही नहीं है। 16 से कोई मतलब ही नहीं है। इसमें कितना आएगा? अब देखिए, अगर इसमें आप लगाइए, इसमें से कितना आएगा? 12। 12 नहीं आएगा, 12 माइनस में आएगा। जब पूरे में बता रहे हैं तो यहां से कितना आ जाएगा भैया? अगर ये 200 होता, कट गया होता, -12। यहां से कितना आ जाएगा? अगर 25 ये होता, कट गया होता, कितना आ जाएगा? 1। ये है ना, ये 123 से कितना आएगा? -2। तो देखिए, -12 और -2, -14। -14 में 1 जोड़ देंगे, -13। तो -13 आएगा ऋणात्मक में। ये तो बताया ना कि 2 शेष आएगा। अगर 1 -13 आ गया तो दूसरा कितना आएगा? 12। तो जिसने 12 बताया उसका सही है। 12 आया था, सही है। अब देखिए, ऋणात्मक 13 भी सही है, लेकिन ये बताते नहीं, इसलिए हमने पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लिया। अगर आप -13 भी बता रहे हैं तो भी सही है। अब कोई कहे सर एग्जाम में दोनों आ जाए तो दोनों सही है, समझ में आ गया ना? लेकिन दोनों आपको देखने को मिलेगा नहीं, ऐसा कोई एग्जाम नहीं हुआ जिसमें दोनों आया। अगला सवाल। इसमें शेष कितना आएगा? तिरालीस। आप चाहे पॉजिटिव शेष लिखिए चाहे निगेटिव, कोई अंतर नहीं आएगा। अब 50 से अगर इसमें भाग करेंगे तो कितना शेष बचेगा? 14। यहां 50 से भाग करेंगे तो कितना शेष बचेगा? 26। और यहां अगर 50 से भाग करेंगे तो शेष कितना बचेगा? 3। ये बचेगा ना। सबको जोड़ना है, जोड़ दीजिए। 40 कितना जाएगा? 35 आएगा, 43 आएगा ना। हाँ, 43। अगला बताइए। बताइए। शून्य। हाँ देखिए, अगर इसको आप कितना आएगा? 2। देखिए, अगर 12 से काटना है तो 12 से डिविजिबिलिटी का रूल हमने पढ़ा था, जो 4 से भी कट जाए और 3 से कट जाए। देखना, ये संख्या 4 से कट जाएगा, कट जाएगा, और 3 से कट जाएगा। इसका मतलब इसमें भाग देंगे 12 से, शेष कितना आएगा? 0। एक बार अगर 0 आ गया तो यहाँ कुछ भी आ जाए, गुणा में लिखा है सब 0।
जीरो हो जाएगा ना, यहाँ 12 आप बदल दीजिए 12, बताइए सही था, जो जीरो बोले थे उनका सही था। कितना आएगा 8। देखिए एक काम तो आप सीधे 12 से भाग दे सकते हैं, 12 दाम में 120 कट जाएगा, कितना बचेगा 35, 12 त्याई 36 यानी -1 शेष आएगा। यहाँ मतलब -1 लिख सकते हैं, या इसी को आप +11 भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी लिखिए, उत्तर नहीं बदलता। 12 से यहां भाग करेंगे तो 12 बरहे में 144 कट जाएगा, बचेगा 20। तो 20 में अगर आप 12 से भाग देंगे तो -4 लिख सकते हैं, सही है ना। ऐसे यहां अगर 215 है, 12 से भाग करेंगे तो 12 दूना 24, 240 में अगर आप 15 घटा देंगे तो कितना बचेगा 35, 25 बचेगा, 25 और हाँ माइनस में 25, और 25 में अगर 12 से भाग करेंगे तो 12 दूना 24 -1। इन तीनों का गुणा किया गया तो आप भी गुणा कर लीजिए। तो देखिए माइनस का माइनस में 3 बार गुणा होगा तो माइनस ही आएगा, और 4 एकम 4, तो -4 आएगा या +8 आएगा। ये है, ये सही है, क्लियर है ना। तो आप देखिए माइनस का फायदा क्या हुआ, जहां बड़ा बड़ा संख्या लेते, जैसे अगर इसको आप 11 ले लेते, यहाँ 11 आएगा, यहाँ कितना आएगा 8 आएगा, और यहाँ कितना आएगा, यहाँ भी 11 आएगा, तो 11 गुणे 11 गुणे 8 करते बड़ा आएगा, समय लगेगा। अब एक तरीका हम आपको और बता रहे हैं, देखिए जैसे अगर यही सवाल है 155 गुणे 164 गुणे 215 में 12 से भाग देना, क्या ये संख्या किसी संख्या से डिवाइड हो सकता है, और छोटा कर सकते हैं। भाई देखिए इस बार तो आपको 12 का पहाड़ा आ रहा था, जैसे मान लीजिए हम 34 लिख देते तो 34 का पहाड़ा नहीं आता, या यहां हम बड़ा बड़ा लिख देते, इसे बड़ा भी तो कर सकते हैं ना, तो फिर समय लगता, फिर आप भाग इतनी आसानी से नहीं दे पाएंगे। थोड़ा सा एक स्टेप आगे चलते हैं, अगर बाई चांस ये संख्या ऊपर नीचे कट जा रहा है तो काट सकते हैं, कैसे काट देंगे, देखिए 4 से कट जाएगा, ये 4 से काट दे तो 4 त्यही, और यहां 4 से काटेंगे 4 जोग 16 4 एकम, इसका मतलब 4 से काटने पर ये 41 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को। अब 3 से भाग देकर शेष निकालना सबको आता है, अगर 3 से भाग देकर शेष निकालेंगे तो यहां शेष कितना आएगा 5 5 10 1 11, शेष कितना आएगा 2, 9 कट जाएगा 2 आएगा। यहां शेष कितना आएगा 4 और 1 5, तो यहां भी शेष आएगा आपका 2। यहां शेष कितना आएगा, तो 2 और 1 3 कट जाएगा, और यहां भी शेष आएगा 2, ये आएगा ना 5 1 6 2 8, 8 में 3 से भाग देंगे 2। इन सबका गुणा किया गया है, तो अभी गुणा कर लिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी शेष आ गया 8। 8 में 3 से भाग करेंगे, शेष कितना आएगा 2 आ गया। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो 8 आया था, यहाँ तो 2 आ गया, गलत क्यों हो गया, तो गलत नहीं हुआ, अभी अभी हमने इस सवाल को 4 से ऊपर नीचे काट दिया था, तो अगर जिस संख्या से आप ऊपर नीचे सॉल्व कर लिए हैं उस संख्या से बाद में गुणा कर देंगे तो फाइनल उत्तर आ जाएगा। इसको बोलते हैं मॉड्यूलरिटी का रूल। जिस संख्या से अंश तथा हर को विभाजित किया गया है या किया जाता है,
जाता है उस संख्या से बाद में शेष फल में गुणा करना होगा। ये कहता है मॉड्युलरिटी का रूल। तो अगर कहीं ऊपर नीचे सवाल सॉल्व हो रहा है तो आप सॉल्व कर सकते हैं, बस ये ध्यान रखना जिससे भी करेंगे उससे बाद में गुणा करेंगे। लिखिए अगला सवाल। शेष करना आएगा। तो ये जल्दी लगाएंगे तो क्या करेंगे, क्या ये संख्या 8 से कट जाएगा? देखिए 24 से कटने का मतलब होता है भैया 8 त्रिक 24, ये होता है ना। तो क्या कोई संख्या 3 से या 8 से कट जा रहा है? चेक करिए। से ये संख्या 10 6 16 नहीं कटेगा, 5 4 9 ये कट जाएगा, 3 से कट जाएगा ना ये। तो अगर इसको हम 3 से काट दें, ये पूरा कट गया, कुछ भी आए कट जाएगा ना। और अगर इसको हम 8 से काट दें, 8 पंचे 40, 400 भी कट जाएगा, 8 पंचे 40 कट जाएगा। बस समझना, इसका मतलब ये संख्या 8 से भी कट गया और 3 से कट गया, तो नीचे कुछ बचा नहीं बचा। रिमाइंडर कितना जाएगा? 0। अब 0 में किसी भी संख्या का गुणा करेंगे 0। भाई बहुत से लोग कहेंगे सर 24 का क्या बाद में गुणा भी करेंगे? हाँ करेंगे जरूर 24 का बाद में गुणा, लेकिन 0 में जब 24 का गुणा करेंगे 0 ही आएगा। क्योंकि 24 से हमने ऊपर नीचे काट दिया, सॉल्व कर लिया ना। तो 24 से अगर ऊपर नीचे काट के सॉल्व कर लिया तो बाद में 24 का गुणा करते, लेकिन अब क्योंकि 0 ही आ गया है, 0 में 24 का गुणा भी कर देंगे तो भी 0 आएगा। समझ में आया ना? यहां तक कोई दिक्कत हो बताइए। अब जैसे कुछ लोग कहेंगे सर यहाँ लिखे क्यों नहीं? हमें भागफल मान लीजिए हम लिखते भी तो उससे मतलब थोड़ा, हमसे शेष पूछा है तो शेष तो 0 आ गया, तो समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं था। अगर 0 ना आया होता तो फिर भागफल लिखते और फिर जो यहां बचता उससे भाग देते। जैसे मान लीजिए कोई 8 से ना देखता तो देखिए, या कोई 3 से ना देखता, 8 से जिससे भी ना देखे, मान लीजिए किसी ने यहाँ 540 है और यहाँ है आपका 440, किसी ने बाई चांस मान लीजिए 8 से देखा 3 से नहीं देखा, 8 गुणे 3 होता है, किसी ने 8 से काट दिया, तो 8 से अगर काटेगा ये तो 8 से कट जाएगा, तो कितना कटेगा? 8 पंचे 40, 50 बार, और 8 पंचे 40, 55 बार जाएगा। अब 3 से काट दें, तो 3 से अगर काटेंगे इसमें तो शेष कितना आएगा? तो जैसे ही यहां शेष निकालेंगे तो 5 1 6 कट जाएगा, 8 2 10, कितना आएगा शेष? 1। लेकिन जैसे इसको काटेंगे तुरंत लिख देंगे 0, और जैसे 0 लिखे
सारा खेल 0। बताइए किसी को अगर दिक्कत है। चलिए बाकी अब हम लोग कल लगाएंगे सवाल।